नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। मैं अजय शुक्ल इस चर्चा में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की हमारी चर्चा का विषय है, क्या मान सरकार सीधे केंद्र सरकार से, राज्यपाल से और एसजीपीसी से लड़ने के मूड में आ गई है? क्या वो उन सारी व्यवस्थाओं को बिल्कुल बदल देना चाहती है जिसकी बात वो कहती थी कि हम व्यवस्था बदलने आए हैं? और क्या ऐसा करने से पंजाब में एक बेहतरीन माहौल बनेगा? इन्हीं सारे विषयों पर चर्चा के लिए हमारे साथ एक पैनल है जिससे आपका तारुफ कराते हैं। हमारे साथ में आम आदमी पार्टी की तरफ से तेज सिंह जी हैं, हमारे साथ में कंवर सिंह मंजिल है भारतीय जनता पार्टी से, और हमारे साथ में जगवीर सिंह है जो हमारे पंजाब के करस्पॉन्डेंट है और पंजाब को पूरी तरह से समझते। मैं इसकी शुरुआत जस्तेश जी से ही करूंगा। जस्तेश जी, जिस तरह की कल विधानसभा में तमाम प्रस्ताव पास किए गए और जिस तरीके से आया कि हाँ एसजीपीसी को लेकर के ये हुआ कि वहां पर जो है गुरबानी का सीधे प्रसारण किया जाए और उसमें कोई बाधा न रहे और कोई चीज न रहे, उसको लेके एसजीपीसी बिल्कुल ठान के बैठ गई है कि इस तरह से उसके अधिकारों में हस्तक्षेप है। दूसरी तरफ जो एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था कि जो डीजीपी को डिसाइड किया जाएगा उसके लिए एक पैनल होगा और वो यूपीएससी के थ्रू और किया जाएगा, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के भी प्रतिनिधि होंगे, राज्य के भी होंगे, और उस मामले में भी जो हुआ है उसमें हुआ है फैसला कि हाँ हम अपने करेंगे, अपना ही फैसला लेंगे। तीसरी चीज, जो ग्रामीण विकास को लेकर फंड को लेकर के केंद्र सरकार ने जिस तरीके से किया उसको लेके आप लोगों ने नाराजगी जाहिर किया और उसके खिलाफ प्रस्ताव पारित किया है। इसके अलावा आपने राज्यपाल को कुलाधिपति का, जिसे चांसलर कहते हैं अंग्रेजी में, चांसलर का चार्ज देने की बात कर दी है। अभी तक चांसलर गवर्नर होता था। तो क्या ये एक सीधे लड़ाई सबसे आपने मोर्चे खोल दिए हैं? क्या इससे कोई पंजाब के लोगों का भला होने जा रहा है? और क्या इसके पीछे क्या नियत है? क्या यह सिर्फ राजनीति है? जी जस्ते जी। शुक्ला जी, इसके अंदर आपने चार टॉपिक 4 सेगमेंट में लिए हैं। वैसे हालांकि ये खुद एक एक टॉपिक ऐसा है जिसके ऊपर हम 4 एपिसोड या 4 वो भी कर सकते हैं सेशन। बट एनी हाउ, मैं जैसे आपने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिया वैसे ही आपको जवाब दे देता हूं। पहली बात तो ये है कि भी ऐसा मैसेज जो ऑपोजिशन देने की कोशिश कर रही है कि हम कोई टकराव की स्थिति कर रहे हैं, नहीं। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान बनाया है और उसके अंदर फेडरल स्ट्रक्चर दिया हुआ है, पर अगर भाजपा सेंटर में बैठी हुई हमारे हर काम के अंदर कोई ऑब्स्ट्रक्शन या हस्तक्षेप करने की कोशिश करेगी तो हमें अपने हकों के लिए संविधान के दायरे में रह के लॉ पास करने का हमें पूरा का पूरा अधिकार है। अगर हम स्टार्ट ही हम डीजीपी से करते हैं, क्योंकि आपने डीजीपी से स्टार्ट किया था, सुप्रीम कोर्ट का जो सा ऑर्डर है उसकी हमने कहीं पे भी उल्लंघना नहीं की है। इनफैक्ट हमने फेडरल स्ट्रक्चर को और स्ट्रांग बनाया है। जो डीजीपी का इस वक्त जो सी अमेंडमेंट की गई है, शोध किया गया है, उसके अंदर इनफैक्ट अब हमने 7 पैनलिस्ट रखे हैं। एक पैनल तैयार होगा, उसके अंदर 7 एक्सपर्ट्स होंगे जिसके हेड होंगे रिटायर्ड हाई कोर्ट के जज, और उसके अंदर यूपीएससी के भी होंगे, ऐसे स्टेट एग्जीक्यूटिव के भी होंगे। इससे पहले जब ये लॉ लाया गया था कैप्टन अमरिंदर सिंह जी के द्वारा, उसके अंदर बहुत ज्यादा त्रुटियां थी। उसके अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि उन्होंने सारी की सारी पावर उस लॉ में जो सी थी वो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ स्टेट के हक में दे दी थी। देखो, सबसे बड़ी बात तो ये भी है इसमें कि लॉ एंड ऑर्डर जो है वो अंडर द लिस्ट ऑफ संविधान लिस्टें जो सी हैं उसके अंदर स्टेट सब्जेक्ट है। तो पहली बात तो इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि भी लॉ एंड ऑर्डर के लिए अगर कोई कदम उठाया जाता है, कोई अमेंडमेंट शोध की जाती है, तो वो कानूनी हक बनता है हर राज्य का, हर सूबे का। तो बट इसके अंदर इस चीज का कोऑर्डिनेशन का ख्याल रखा गया कि 7 मेंबरी कमेटी में यूपीएससी के भी मेंबर हैं, स्टेट के भी हैं और जजेस भी हैं। अब हम आ जाते हैं आपने यूनिवर्सिटी का दूसरे नंबर पे। यूनिवर्सिटी देखो, वो एजुकेशन भी एक स्टेट सब्जेक्ट भी है, कंकरेंट भी है। जो रवैया गवर्नर साहब ने पंजाब यूनिवर्सिटी के साथ किया, पंजाब के साथ स्पेशली, वो देखते हुए हमें यह कदम उठाना जरूरी था। एक बच्चे को हमने पहले भी जजवीर ने इसके ऊपर डिबेट रखी थी, एक बच्चे को हम पाल पोस के बड़ा करते हैं और जब वो सशक्त हो जाता है
तो अचानक पंजाब के गवर्नर आके कहते हैं आप ऐसा कीजिए, इसके अंदर हिस्सेदारी हरियाणा को भी दे दीजिए। ये कोई मतलब बनता है? हमने किसी बच्चे को मना नहीं किया, कोई भी आके पढ़ सकता है, शिक्षा तो अधिकार है। अगर कोई ऐसा करता है तो हम उसके खिलाफ एक्शन लेंगे, अगर कोई किसी को एडमिशन मना करता है। पर ये एक यूनिवर्सिटी के अंदर इतनी इन्वेस्टमेंट करने के बाद, इतने साल की मेहनत लगाने के बाद यहाँ पे गवर्नर साहब अचानक एक दिन उठ के कहते हैं कि इसके अंदर हिस्सा आप उठा के हरियाणा को दे दो। हालांकि हरियाणा ने 1960s में खुद वो हिस्सा छोड़ा है, हिमाचल ने भी छोड़ा है, तब पंजाब का शेयर उसमें बढ़ा है और हमने अपने शेयर के हमेशा पैसे पूरे दिए हैं। अब ये जो एक हत्याने की, एक हर जगह ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करने की जो सी राजनीति सेंटर ने की है, उसके खिलाफ उसको अब आगे पंजाब यूनिवर्सिटी में कर दिया, आगे कल कोई स्टेट यूनिवर्सिटी में भी करेंगे। उसके कारण हमें ये फैसला लेना पड़ा और ये शोध लाया गया। अब हम आ जाते हैं पीटीसी के ऊपर। देखिए, जो सी गुरबानी है उसकी हमेशा कभी, इनफैक्ट आप सुनोगे, गुरबानी कभी अकेला अक्षर नहीं यूज होता, सर्व सांझी गुरबानी होता है। हमने किसी भी धर्म के किसी ग्रंथ साहब के किसी भी सिद्धांत, मूल सिद्धांतों के बारे में कुछ नहीं कहा। हमने उसकी ब्रॉडकास्टिंग जो सी है, सर्व सांझी गुरबानी, मतलब कि भी अगर वो जब निकलती है वहां से, वहां वो सारी दुनिया में बराबर सब उसका फ्री में प्रचार होना चाहिए। और यहां पर पेश क्या किया जा रहा है कि भी हाँ जी, एसजीपीसी या सिख मुद्दों के अंदर हम कुछ ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर रहे हैं। हालांकि ये मैसेज इस करके दिया जा रहा है क्योंकि सिर्फ एकमात्र चैनल जो सा पीटीसी है, जो सा अकाली दल के जो से रहनुमा है बादल फैमिली, उनके अंडर आता है। उनको बचाने के लिए कि भाई हाँ, उनको यहां से जो टीआरपी के थ्रू, हालांकि वो ये शो करते हैं हम तो फ्री है जी, हम फ्री है। फ्री नहीं है। पीटीसी अगर आपको लेना है तो आपको एक पैकेज लेके पैसे अलग से देने होते हैं, टीआरपी अलग से होती है। लोगों को मजबूरी में पीटीसी सिर्फ और सिर्फ गुरबानी को सुनने के लिए उनको पीटीसी को सब्सक्राइब करना पड़ता है। आज वो जो सा हक है, हमने सिर्फ इतना कहा, हमने कोई अपने पर्सनल चैनल में थोड़ी ना लगाए हैं। हमने तो ये कहा कि सभी चैनल्स पे वो फ्री में गुरबानी चले, इनफैक्ट उसके अंदर कोई एडवर्टाइजमेंट भी नहीं आनी चाहिए। अब फोर्थ, आपने आरडीएफ की बात की। देखिए, आरडीएफ एक बहुत सीरियस मुद्दा है। हमारे 3600 करोड़ पिछले कई सालों से जो से आरडीएफ के हैं। मैं आपको आरडीएफ का एक छोटा सा कंसेप्ट बता देता हूं कि एफसीआई जो सी है, सेंटर के बिहाफ पे पंजाब की जो सी स्टेट प्रोक्योरमेंट एजेंसीज है, उनसे प्रोक्योरमेंट कराती है। आमद जैसे हम कहते हैं कि अनाज, फूड ग्रेन्स, दो टाइप की हैं जिसपे एमएसपी है कंपल्सरी, पैडी और वीट। अब कोई पॉलिसी जब भी आती है तो जो सी 5 प्रोक्योरमेंट एजेंसी है पंजाब की, पंजाब एग्रो, पंसप, मार्कफेड, वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन और एक पनग्रेन, इनकी ड्यूटी बनती है कि एफसीआई के बिहाफ पे मंडी में जितनी भी कनक और पैडी आई है उसकी प्रोक्योरमेंट करके वो एफसीआई को दे। उसके बाद एफसीआई ने, जो सेंटर ने अलग अलग स्कीमें लगाई हैं, जो सी अलग अलग स्कीम चल रही हैं, उसके तहत वो जितनी भी अनाज आता है उसको पूरे देश में मोदी जी की फोटो लगा के भेज देते हैं। अब ये पॉलिसी, अब मैं दोबारा आपको ए पे आ रहा हूं। पॉलिसी जब स्टार्ट होती है, प्रोक्योरमेंट से पहले मीटिंग ऑफ माइंड्स होता है, ये समझौता होता है लिखती में कि जितनी भी प्रोक्योरमेंट होगी उसका कुछ हिस्सा 2% चाहे 3% मार्केट फीस प्लस आरडीएफ, रूरल डेवलपमेंट फंड जो सा है, वो दिया जाएगा। ये प्री डिटर्मिन्ड है, ये पहले से ऑलरेडी तय है। अब पंजाब के किसानों ने अपनी सारी आमद करा दी, अपना सारा काम अपना निछार कर दिया, अपने कनक दे दी, अनाज दे दिया। अब वो पूरे देश में मोदी जी की फोटो लगा के पहुंच गया, तो क्या ये शोभा देता है सेंटर को कि सारा लाहा लेके, सारा फायदा लेके आज जो 2% जो सा इन्होंने माना है, जो सा शुरू में तय है, वो उससे मुकर जाए। अब वो 3600 करोड़, इनफैक्ट भगवंत मान जी ने यह बात कही है कि एक बार 3600 करोड़ आए। जोन सी मंडियां, देखो जब मंडियां बनी थी तब पंजाब की पॉपुलेशन कम थी, तब मंडियां बाहर थी। आज पॉपुलेशन बड़ी होने करके मंडियां शहर के बीच में आ गई हैं, चक्का जाम हो जाता है, ट्रैफिक हो जाता है। 90 दिनों के लिए 45 दिन होती है। 1 अप्रैल से 15 मई तक जो है कनक है, उसके बाद 1 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर तक है चोना है। तो इन दिनों के अंदर पूरे मंडियों में जाम लग जाता है, कई घंटे जाम लगता है। और कई बार कनक पड़ी या चावल पैडी, सॉरी नॉट चावल, पड़ा जो सा है वो खराब हो जाता है। और इस करके जो सा हमने पैसा आरडीएफ में आता है वो लगाना है। पर अब पिछली सरकारों में कई पैसा जो मुझे पता लगा संगत दर्शन में लगा दिया गया अकाली भाजपा के टाइम पे। कांग्रेस का भी जो सा हिसाब किताब है ऐसे ही रहा। तो आज की डेट के अंदर हमें वो 3600 करोड़ की बहुत ज्यादा जरूरत है, और वो जरूरत नहीं है, वो हमारा हक है जो इन्होंने तय किया था।
जिस बात को जसतेज जी ने कहा है कि जिस तरीके से जो तय हुआ था वो पैसा नहीं मिला, इसलिए इसको लेके कहा जा रहा है। गुरबानी को लेके सब सांझी गुरबानी है, इसको लेके कहा जा रहा है। इसके अलावा शिक्षा और सारी चीजों को मसले को लेकर के वो बिल्कुल सीधे कह रहे हैं। वो कह रहे हैं हम लड़ना नहीं चाहते हैं, बल्कि हम चीजों को देना चाहते हैं। इसलिए मैं कंवर जी के पास आऊंगा। कंवर जी, जिस तरीके से बताया जसतेज जी ने और जिस तरह के हालात हैं, उन सब स्थितियों में आपके गवर्नर, आपकी केंद्र की सरकार क्यों नहीं आखिर ऐसे कर रही है? जो बातें कह रहे हैं तो वो यदि सही है तो आपको करना चाहिए, क्योंकि सरकार, केंद्र की सरकार एक संविधान से चलती है और संविधान जो स्टेट्स को पावर देता है कुछ सेंट्रल को देता है। जी कंवर जी। अजय शुक्ल जी, मैं बेनती करनी चाहूंगा कि हमारे जी बोलिए। इतने महान हैं, आवाज ना गूंज रही है। आप बोलिए। आप इतने महान है कि इन्होंने जो भी वादे किए थे वो तो सारे पंजाब के पूरे हो गए। नशा खत्म हो गया पंजाब में, रेत माफिया खत्म हो गया, शराब माफिया खत्म हो गया, गैंगस्टर कल्चर खत्म हो गया। ये सब मेरी रिक्वेस्ट है, जो टॉपिक है अगर उस पे रहे तो अच्छी बात है। के ऊपर मैं आपको बात बता दूं, SGPC 100 साल पुरानी संस्था है। पंजाब की सरकार का वजूद में भी नहीं थी तब की ये संस्था है और ये लोगों के द्वारा चुनी हुई संस्था है। इसके ऊपर ऐसे पंजाब सरकार अपनी बदतमीजी, हम इसके खिलाफ नहीं है। गुरबानी जो है हर घर तक पहुंचनी चाहिए। इस पे हर नानक का नाम लेने का अधिकार है, हर घर तक पहुंचनी चाहिए। जो तरीका इन्होंने मुख्यमंत्री साहब ने अपनाया है, हम उसका आलोचना करते हैं कि टकराव नहीं होना चाहिए। बैठ के बातचीत से हर मसले का हल हो जाता है। हर जगह पे हम गवर्नर के साथ टकराव में, गवर्नमेंट के साथ टकराव में, SGPC के साथ टकराव में, हम ही सियाने रह गए, बाकी सब मूर्ख हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बनाया, उसमें गवर्नर को बावजूद एक सिस्टम बनाया और ये हमारे मुख्यमंत्री साहब इतने समझदार हमें पंजाब को मिल रहे हैं कि वो सभी चीजों को साइडलाइन करके अपनी मनमर्जियां चलानी चाहते हैं। मैं एक आपको बात बता देता हूँ, मुझे लगता है हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की आत्मा आ गई है, उनका भी ऐसे चलन रहता है। हर जगह पे कंट्रोवर्सी खड़ी कर दो, आतंकवाद फैला दो, देश में कोई विकास की बात न कर सके। जितने इन्होंने वादे किए हैं उनमें से कोई एक भी पूरा नहीं है। पंजाब की जनता त्राहिमाम कर रही है, पंजाब के कारोबार कंवर जी, जब आप उनसे तुलना करते हैं, आप श्रीमती गांधी से यदि तुलना करते हैं तो आप ये जान लीजिए श्रीमती गांधी ही वो थी जिन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे। आप कहते हैं सिर्फ कर नहीं पाते हैं। इसके अलावा श्रीमती गांधी ही थी जिन्होंने इस देश में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। उन्होंने ही तमाम सारे वो किए थे, गरीबी को खत्म करने का जो पूरा शुरुआत की थी, उसको लेकर के जो पूरे प्रोजेक्ट चलाए थे वो किए थे, जिसके बूते हिंदुस्तान में 10 करोड़ गरीबी रेखा से बाहर निकले थे लोग, तो और तमाम सारे इंस्टीट्यूशंस बनाए थे। तो इसलिए काम को लेकर के मत गिनाइएगा, किसी और चीज को लेकर गिनाइएगा तो चलेगा। एक दो काम आप छोड़ रहे हैं अजय शुक्ल जी। बिल्कुल किया था, उसमें कहीं कोई ऑपरेशन ब्लू स्टार कोई नहीं भूला है। देखिए कंवरवीर जी, गलत बात बताइए ना। ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ ये हर कोई जानता है। जब आप काम की बात कर रहे हैं तो काम की बात कीजिए। आप आम आदमी पार्टी ने जो सवाल रखे हैं उन सवाल का जवाब दीजिए। काम की बातों में तो हम बहुत कर ही रहे हैं, वो तो हम देख ही रहे हैं। मैंने आपको डिटेल में बताया कि नशा भी पंजाब में खत्म है। आपको मिलेगा पे आप बोल नहीं रहे हैं। देखिए कंवर जी, ये इधर उधर घुमाने की बात मत करिए। आम आदमी पार्टी ने जो प्रस्ताव पास किए उसको उन्होंने जस्टिफाई किया है, उन्होंने कहा है क्यों किया है। देखिए जी,
बात सुने अजय शुक्ल जी, देखिए सच्ची बात ये है कि भगवान सिंह मान लोगों का ध्यान भटकाने के लिए, अपने मुद्दों से हटाने के लिए ये नया नया पंगा ले रहे हैं। ये सभी मैटर सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। मेरा सवाल है, एक इनका रीजन है कि लोगों का ध्यान की बात ना कर सके, कोई उनके बातों की कोई बात ना कर सके, लोगों का ध्यान भटकाने के लिए ये सारे ड्रामे किए जाते हैं। जी मंजूर जी, मेरा सवाल जजबीर जी इस पे आप ही बताइए। जो चीज जसतेज जी ने कही, आप पंजाब की जनता से आपने बात करी, पंजाब के लोग उसको लेकर के क्या कहते हैं? क्या आम आदमी पार्टी ने गलत प्रस्ताव पास किए? क्या वो कहीं से गलत है और जनता के खिलाफ है? और यदि जनता के खिलाफ है तो बताइए, और जनता के पक्ष में है तो बताइए। जी देखिए शुक्ला जी, सबसे पहले बड़ी बात यह है कि पंजाब की मान सरकार लगातार, क्योंकि बदलाव को लेकर पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार सत्ता में आई थी और मेजोरिटी के साथ उन्होंने अपनी सरकार बनाई। लोगों के प्रति उनकी जिम्मेदारी है, जिस जिम्मेदारी को उन्होंने निभाने की बेखूब जो है कोशिश की, जिसके चलते उनके द्वारा ये प्रस्ताव लाया गया, जिसके तहत जो है वो गुरबानी की बात है या पंजाब के डीजीपी की बात करें या चांसलर की बात करें, तो इन तमाम मुद्दों को लेकर बिल पेश किया गया। उसी को लेकर आम लोगों की अगर राय जाने तो आम लोगों का ये कहना है कि सरकार को वक्त देना चाहिए, और जिस तरह से सरकार ने ये मुद्दे उठाए हैं वो मुद्दे लोगों के हित के लिए हैं और उसमें कहीं कोई गलत चीज नहीं है। लोग ये जो है लोगों का कहना है कि जो सरकार करने जा रही है और जिस तरह से सरकार संवेदनशील है लोगों के अधिकारों को लेकर, तो वो अधिकार जो है वो लोगों तक पहुंचने चाहिए, जिसको लेकर ये तमाम जो है 2 दिन से लगातार जो सेशन रखा गया था उसको लेकर लगातार बवाल मचा। आज मैं सवाल यहाँ पर बीजेपी के कवर भी मंजिल जी हमारे साथ है, तो उनसे भी पूछना चाहूंगा कि जब असेंबली में ये बिल कोई पेश करते हैं तो वो सर्वसम्मति के साथ उसको माना जाता है, तो उस समय कांग्रेस ये कहती है, आरोप लगाती है कि इनकी अपनी मेजोरिटी है, ये अपनी मर्जी करते हैं, ये जो कानून जो है वो पास करते हैं। तो आज जब आम आदमी पार्टी कर रही है जगबीर जी आप एक सेकेंड रुक जाएं, टीना चूंकि रास्ते में है और बार बार कट जा रही है, तो मैं टीना से ले लेता हूँ। टीना, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने कल प्रस्ताव पारित किए, वो सारे प्रस्ताव पे मैं चर्चा कर चुका, इसलिए दोबारा नहीं करूंगा कि समय के उसको लेके जसतेज जी ने आम आदमी पार्टी की तरफ से उसे जस्टिफाई किया, बताया कि कैसे वो जनता की डिमांड है और उसे पूरा करने की जरूरत है। और उसके बाद में उस पर भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि वो उन प्रस्तावों पर तो नहीं बोली, उन्होंने दूसरी चीजों पे बात करी कि वहां नशा नहीं रुक रहा है, दूसरी चीजें नहीं हो रही, और इन सब चीजों से ध्यान भटकाने के लिए ये प्रस्ताव लाए गए। आपका और आपकी पार्टी का इसमें क्या दुख है और इस पर क्या कहेंगे? उन्होंने इस पर इंदिरा गांधी की तुलना भी की भगवंत मान से। मैंने उसके जवाब में कहा कि वो दोनों तुलना नहीं हो सकती है, कि दोनों का अलग अलग अपना है। तो इसको लेके आपने क्या कहना है, आप उसको कहें जी। पहले तो माफी चाहूंगी, आपके चैनल में आपके डिबेट में कुछ नेटवर्क इशू की वजह से मैं आपके ज्वाइन नहीं कर पाई जल्दी, और होपफुली आगे मैं रहूंगी, आपके साथ जुड़ी रहूंगी। मैं ये कहना चाहूंगी कि जो भी विधानसभा स्टेट में पंजाब सरकार ने जो लॉ एंड ऑर्डर या फिर रेगुलेशन और एक्ट की जो वायलेशन करती हुई जो नजर आ रही है, ऐसे कभी किसी भी स्टेट में नहीं हुआ। और जिस तरह से हाउस में जो प्रोटोकॉल्स होते हैं, जो ओपोजिशन को 1 या 2 दिन पहले एजेंडा बताया जाता है, उसको भी लेकर काफी सारी स्ट्रेटजीज बनाई कि किस तरह से हम ओपोजिशन को वीक शो कर सकें, ताकि ओपोजिशन वाले प्रिपरेशन करके ना आ सके। और जो मुद्दे की बात रखनी है, क्योंकि कोई भी लीडर ऑफ ऑपोजिशन किसी पार्टी का होगा तो जरूरी नहीं है कि वो हर कैडर में स्ट्रांग होगा, हर स्टेटमेंट वो दे सकेगा ऑन द स्पॉट। 5 मिनट पहले कोई मुद्दा बताएंगे, क्योंकि हर किसी की एक्सपर्टीज अलग अलग फील्ड में होती है। कोई भी चीज को बिना रिसर्च किए, बिना हिस्ट्री निकाले या बिना उसकी पुरानी स्टेटमेंट्स, जो जितने भी एक्ट आए होते हैं हमारे देश में, वो पढ़े बिना कोई भी लीडर ऑफ ऑपोजिशन अपनी स्टेटमेंट किसी भी हाउस में नहीं रख सकता।
इस बार भी ये स्ट्रेटजी अपनाएगी। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि इन्होंने बताया ही नहीं कि एजेंडा क्या है इस स्पेशल सेशन का, और एजेंडा के बिना जब सेशन चलता है तो मेरे ख्याल से सबसे पहले वॉयलेशन तो यही कर देगी कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन को वीक कैसे दिखाया जा सके, ताकि उनके पास बोलने के लिए कुछ बचे ही ना। जो एक्ट की बातें की गई, जो विधानसभा में गुरबानी के ब्रॉडकास्टिंग को लेकर बात की गई कि कैसे होना चाहिए, मैं ये बात कहना चाहूंगी कि सोच अच्छी है, ये रेजोल्यूशन कांग्रेस भी लाना चाहती थी, बट द प्रॉब्लम इज यहाँ पे ये बात है कि सबसे पहले कि जब हमारे देश में मास्टर तारा सिंह और नेहरू जी के एक्ट, जो कि सिखों की कौम के लिए उनके लिए जो एक्ट बनाया गया था, साफ तौर पे उस पर लिखा है कि कोई भी सिख कौम के रिलेटेड किसी भी तरह से किसी भी बॉडी ने कोई डिसीजन लेना है, उसमें किसी भी केंद्र सरकार का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं किया जाएगा, और बिना आपका कंसेंट लिए कोई भी एक्ट में अमेंडमेंट भी नहीं की जा सकती, क्योंकि इंटरस्टेट है। और ये बात एक चीज और ऐड हो गई यहाँ पे कि आज एसजीपीसी जो है हमारी, जो पंजाब में, जिसमें आज हिमाचल के, यूपी के मेंबर भी इसमें शामिल हैं, और इसके साथ साथ इनकी क्या ऐसी मजबूरी रहेगी, क्या क्या कहाँ से कमियां रहेगी कि आज हरियाणा में अलग एसजीपीसी बन गई, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में या फिर दिल्ली में, इन सभी ने अपनी अपनी एसजीपीसी अलग से बनानी। पहले एक बॉडी हुआ करती थी, आज आज एसजीपीसी ने खुद मौके लिए पंजाब सरकार को इस चीज में इन्वॉल्व होने के लिए, और ये एक्ट की वायलेशन करना, अगर किसी भी तरह का कोई अमेंडमेंट, कोई रेजोल्यूशन, कोई एक्ट लाना है तो ये चलिए टीना जी, मैं आऊंगा, मैं लौटूंगा आपके पास। मैं ये कहना चाहूंगी, सोच अच्छी है, विचार अच्छा है, एक सेकेंड, सोच अच्छी है, विचार अच्छा है, बट ये ज्यादा अच्छा होता है कि जब एसजीपीसी के मेंबर हो या और जी बुद्धि जी का जितने भी सीनियर्स हैं, उन सभी की राय लेकर, उनसे कंसेंट लेकर ये काम करते तो और ज्यादा अच्छा लगता है। बिल्कुल, मैं लौटूंगा मैडम आपके पास। हमारे साथ में आम आदमी पार्टी से जो है जज तेज जी हमारे साथ है। जज तेज जी, मेरा सवाल है सीधा सीधा आपसे कि जो जिस तरह से यूपीएससी में एक तरफ से आपने ये बिल पेश किया, तो उसको लेकर अब क्या केंद्र सरकार को या फिर यूपीएससी में सीधे तौर पर दखलंदाजी करके क्या केंद्र सरकार को साइडलाइन करने की कोशिश है? इससे क्या पंजाब का क्या भला होगा, पंजाब के लोगों का क्या फायदा होगा? क्योंकि जिस तरह से ये बिल पेश किया गया उसके अनुसार अब पंजाब में जो है वो यूपीएससी के लेकर जिस तरह से लगातार आपने ये बात कही थी कि पंजाब का डीजीपी जो है अपनी मर्जी से लगेगा, तो सीधा सवाल है कि इससे पंजाब का क्या फायदा होगा? देखो, पहले जो अब आपने स्पेसिफिकली डीजीपी के बारे में बात की है, तो मैं पहले आपका जवाब देता हूँ। बाकी जो से मेरे ब्रदर और सिस्टर्स ने, भाई बहनों ने बात की थी, मैं उसका भी बाद में जवाब देता हूँ। पर डीजीपी का जो सा मामला है, देखिए उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ यूपीएससी एक से थी, फाइनल जो सी कॉल थी, और कोई क्राइटेरिया उसके अंदर सेट नहीं था। उसके अंदर सिर्फ इतना था कि भी हाँ जी, यूपीएससी एक 3 बंदों का पैनल भेजेगा, तो उसके अंदर से एक चूज करना है डीजीपी। तो बट अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर पंजाब का जो सा रोल है वो भी बड़ा है, सेंटर का भी बड़ा है, और जजेस भी बीच में आ गए हैं। इसके अंदर चीफ सेक्रेटरी है जो कि नॉमिनी होगा यूपीएससी का, नॉमिनी है फिर पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी होम डिपार्टमेंट का, नॉमिनी ऑफ यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स भी है, और रिटायर्ड डीजीपी भी हैं, और जजेस भी हैं। तो इससे क्या है, इससे जो से हमारे 3 पिलर्स हैं संविधान के, वो 3 के 3 पिलर्स वैसे प्रोवाइडेड है। चौथा तो चलो हम मीडिया को हम चौथा हम कहते हैं, पर अगर संविधान को हम स्ट्रिक्टली अगर देखें तो उसके अंदर 3 ही पिलर्स हैं, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। तो इसके अंदर जो सा है कि भी एक सभी का रोल एक बराबर तरीके से होना चाहिए, वो हमने दिया है इसके अंदर। अब जहां तक सवाल है, मेरे ब्रदर कंवरवीर जी ने बात की नशे की, वैसे तो उन्होंने मुद्दों के ऊपर तो बात नहीं की कि वो ठीक भी है, क्योंकि वहां पे बीजेपी के जो से भी एमएलए थे वहां पर आए ही नहीं, वो किसी डिस्कशन के लिए, किसी डिबेट के लिए। हालांकि सभी को सम्मान हुआ था, बट वो उन्होंने ये चूज किया सोच समझ के कि उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं करना। अब जहां तक ये नशे की बात करते हैं, मैं शॉर्ट में बता दूं कि वो टॉपिक नहीं है कि पंजाब सरकार ने, भगवंत मान जी ने इनफैक्ट 100 व्हीकल जो से है गाड़ियों में बकायदा वीडियो रिकॉर्डिंग वाले लगाए हैं, जो पहले सिर्फ इलेक्शन कमीशन यूज करता था, जो इससे पहले की किसी सरकारों ने नहीं किया। ऐसे ही कई टास्क फोर्सेज बन गई हैं, रोड सेफ्टी सिक्योरिटी फोर्स बन गई है, उनके अंदर 2 दिन की गश्त भी लगाई गई है, जिसके तहत अराउंड 200 केसेस एफआईआर रजिस्टर्स भी हुई हैं।
और तीसरी बात ये मतलब सारा का सारा जो सर ड्रग्स का डाल रहे हैं, एक बात बताइए, आज ये ड्रग्स की बात कर रहे हैं तो कुछ महीने पहले इन्होंने कुछ साल 2 साल पहले एक अमेंडमेंट करके बीएसएफ के अंदर जहां पर उनका सिर्फ 15 किलोमीटर तक का दायरा था जुरिस्डिक्शन का बॉर्डर पे, इन्होंने 15 से बढ़ा के 50 कर लिया कि ड्रग्स रोकेंगे। आज क्या वहां पे चलो बीएसएफ हमारे ही जवान है। यहाँ पे मैं आपके सवाल के साथ एक और सवाल जोड़ देता हूँ। तेजवीर जी, मेरा सवाल ले लीजिए कि अगर केंद्र सरकार अगर पार्लियामेंट में और अगर उसमें ये बिल लेके आती है तो उस समय ये कहा जाता है, कांग्रेस पार्टी भी ये कहती है कि मेजोरिटी इनके पास है, अपनी मनमर्जी से ये बिल पेश करते हैं, अपनी मर्जी से पास करवाते हैं। तो यही आरोप जो है अब जो है कांग्रेस आप पे लगा रही कि आपकी मेजोरिटी है, आपके जो है सबसे ज्यादा वहां पर उनके है, तो वहां पर उन्होंने अपनी मर्जी के साथ इस बिल को पेश किया। और साथ में इसके साथ ये भी आपके विरोधी सवाल उठा रहे कि जिस तरह से गुरबानी की आड़ में बाकी के 2 बिल जो है वो पास करवाए गए और कांग्रेस पार्टी ने इसमें बाइकआउट किया और इसको लेकर भी लगातार जो आरोप है आप लोगों पर। जी जसवीर जी, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जो सा आपने टॉपिक असल में छेड़ा वो असल में संजीदा है। हमें एक चीज समझने की जरूरत है कि भी गुरबानी के पीटीसी के रिलेटेड तो ऑलरेडी पहले इंफॉर्मेशन 2 दिन पहले आ गई थी, ठीक है। पर अगर इनको कोई प्रॉब्लम थी, वैसे मैं अब एक बात आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, आप ये समझिए कि अगर इनको वाकई में टॉपिक से कोई प्रॉब्लम थी तो कम से कम ये पार्टिसिपेट तो करते। बीजेपी वाले तो आए ही नहीं। अब हम आ जाए अगर कांग्रेस के ऊपर, कांग्रेस वाले वहां पर आके 1-2 नारे मार के चले गए। आप कम से कम देखो, आपको एक बात बताता हूँ, कांग्रेस के टाइम पे जब विधानसभा होती थी तब एक फेसबुक लाइव की प्रोविजन थी, और फ्रैंकली मैंने अपनी आंखों से देखा है कि वो फेसबुक लाइव तब करते थे जब कांग्रेस का कोई एमएलए बोलता था। जैसे ही आम आदमी पार्टी वाले खड़े होकर बोलना करते थे वो फेसबुक लाइव बंद कर देते थे। पर क्या ऐसा हमने कुछ किया कभी जब से हमारी सरकार आई है? हमने सभी के लिए वो खोला कि आओ डिस्कशन करो। अगर आपको ये भी लगता है कि आपको टाइम नहीं मिला तो आप आके इस बात को रखो तो सही लोगों के सामने। ये थोड़ी ना कि आगे 5 नारे मारे मुर्दाबाद वहां से चले जाए। इसका जवाब देने बहुत अच्छी बात की आपने कि डिस्कशन होनी चाहिए, बैठ के बात होनी चाहिए, उसका हल निकालना चाहिए। हमारे साथ है कंवरवीर जी, सवाल का जवाब देंगे सर, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा। कंवरवीर जी क्या कहेंगे? कह रहे कि डिस्कशन होनी चाहिए, बैठ के मसले का हल होना चाहिए, लेकिन इस तरह मसले का हल नहीं निकलेगा। आज अगर वो काम करना चाह रहे तो कह रहे कि हमें काम करने से रोका जा रहा है। मंजिल जी, जजबीर जी एक बात बोलना चाहूंगा। जत्थेदार अकाल तख्त नए अपॉइंट हुए हैं, उन्होंने भगवंत मान को बोला कि पंथक मामला है, आप इसको संशोधन में मत लेके आए, हम बैठ के बातचीत करने के लिए तैयार हैं। पर ये अपनी जिद पे अड़े हुए थे, इन्होंने बिल लाया। इसी वजह से आज सारे पंजाब में ये मसले बन रहे हैं। मेरा ये मानना है कि सरकार अगर काम करने पर ध्यान दे, हर जगह पर देखिए टकराव हर जगह पे अच्छा नहीं होता। जरूरी जहां पर है वहां आप करें, आपका राइट है। आप पूरे बहुमत में है, आप जो भी फैसले लेंगे आपकी सरकार है, आप करते जाओ, उसको कोई आपको रोकने वाला तो है नहीं, आप करो। पर बेनिफिट कर रहे हैं वो भी तो बताओ लोगों को, जो पहले वादे किए वो भी तो पूरे करो। हम ये एसजीपीसी के ऊपर हम भी इस बात के लिए पूरी तरह सहमत हैं कि गुरबानी जो है वो सभी को मिलनी चाहिए। और मेरे मानने से ये मानना है कि इसमें थोड़ी बहुत गलती, थोड़ी बहुत नहीं बहुत ज्यादा गलती कहीं सर मानते हैं, लेकिन जब सरकार काम कर रही है इस पे तो उस पर आपको आपत्ति है। आप ये मानते हैं कि गुरबानी घर घर पहुंचनी चाहिए, तो फिर विरोध किस बात का है? सर ये पंथक मुद्दा है, इसको ऐसे शोषणबाजी में मत लेके जाएं। ये पंथक मसला है, धर्म का मामला है। देखिए अगर ये मसले बिगड़े तो इसके बहुत दूर तक नतीजे जाएंगे। सरकार को समझदारी से सूझबूझ से काम लेना चाहिए, हर जगह पे अड़ना अच्छी बात नहीं है। चलिए, बहुत बड़ी बात आपने कह दी। जस्टिस तेज जी हमारे साथ है। जस्टिस जी वो कहते हैं कि इसके परिणाम हो सकता है साथिक ना हो, इसके परिणाम सरकार को भुगतने पड़े, सीधे तौर पर उन्होंने ये कह दिया। जी जस्टिस, बहुत ही अफसोस वाली बात है कि मेरे भाई ने ऐसी चीजों को, देखो पब्लिक को ऐसे भड़काने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पब्लिक को ऑलरेडी अकाली दल का पता है। अगर हम देखें, जैसे इनफैक्ट मेरी बहन टीना जी ने भी वैसे चलो हमारा अपोज किया, पर मैं उस मुद्दे को छेड़ना चाहता था कि भी अगर हम देखें कि पटना साहब का जो सा बोर्ड है, हजूर साहब का जो सा बोर्ड है, और इनफैक्ट पौंटा साहब का भी जो सा बोर्ड है, उसके अंदर अकाली दल की एंट्री बिल्कुल बंद है। उनके किसी भी मेंबर को किसी भी अंदर बीच में रखा नहीं गया, उसके अंदर मेंबर नहीं बनाया गया। हरियाणा ने अपनी एसजीपीसी इनफैक्ट अलग बना ली है। और अगर हम देश के बाहर किसी गुरुद्वारा साहब में जाएं तो इनफैक्ट अकाली दल की तो वहां पे एंट्री सीधी बंद है। अब ये लोग मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये पीटीसी को
श्री अकाल तख्त के बराबर क्यों समझ लोगों तक ये पहुंचाना चाहते हैं कि वो बराबर है? क्या वाकई में मतलब ये इस चीज के बारे में सीरियस है? और अगर ये जत्थेदार साहब की बात कर रहे हैं प्रेजेंट, तो इनको ज्ञानी हरप्रीत जी जब जत्थेदार थे उनके बारे में भी बताना चाहिए कि भी उन्होंने कुछ महीने पहले ये मुद्दा उठाया था कि एक सेपरेट चैनल होना चाहिए हरमंदर साहब जी का, एसजीपीसी का चैनल। पीटीसी वो भी इस हक में नहीं थे कि ये के चैनल के पास राइट्स हो। और जब उन्होंने हमने कल चर्चा की, इस पे पूरी बात हुई, इस पे पूरी हमने चर्चा रखी। आज की जो चर्चा का विषय था वो ये था कि क्या पंजाब सरकार और केंद्र सरकार और राज्यपाल के साथ टकराने के मूड में है, उसी को लेकर आज विशेष चर्चा थी, जिसको लेकर तमाम पैनल हमारे साथ जुड़े थे और तमाम सियासी पार्टियों के लीडर हमारे साथ थे। इस चर्चा को यहीं पे सर समाप्त करना होगा, क्योंकि समय की जो सीमा बाधा रेखा है उसे हमें पालना करिए। आपका सभी का जहाँ पर इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। कल नई चर्चा के साथ आपके साथ फिर से जुड़ेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।